जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका हमने क्या करना है, यूज लॉग टेबल हमने करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है लॉगरिथम में, आप सबको पता होगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.23 6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 यानी जो क्वेश्चन था उसी को हमने क्या कर दिया, x के इक्वल लेट कर दिया। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इससे पहले 4 पार्ट्स में आप देख ही चुके हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। पहले हम क्या करेंगे, इधर भी लॉग लिख लेंगे, लॉग एक्स, इधर भी लिख लेंगे लॉग, और पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू लिख देंगे 1.23 0.6975 0.0075 इंटू 1278। अब क्या है, अब ये हमारे पास एक सिंगल लॉग है। इससे पहले भी हमने सिंगल लॉग को क्या किया था, सम या डिफरेंस में लिखा था। इसे हम सम या डिफरेंस में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग 1.23 मल्टीप्लाइड हो रहा है तो क्या आएगा, प्लस, थोड़ा सा इसको मैं इधर करके लिखता हूँ ताकि बाद में परेशानी ना हो। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 1.23, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो कौन सा साइन बीच में आएगा, बिल्कुल प्लस का ही आएगा। लॉग 0.6975, ये नीचे आपको नजर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन है क्या, ये डिवीजन में है, नीचे है, इसलिए जब दोनों को लिखेंगे तो दरम्यान में क्या आएगा, माइनस। लॉग 0.0075, अब इसके लिए आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ पे है, डिवीजन में है, तो इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस लॉग 1278। सबसे पहले हमने लॉग एक्स लेट कर लिया, फिर लॉग एक्स कर लिया, अब उसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हमने इन सब का लॉग लेना है। लॉग लेने के लिए आप सबको याद होगा कि हम क्या करते हैं, हम इनका सबसे पहले रेफरेंस प्लेस ढूंढते हैं। इसकी रेफरेंस प्लेस ये है, इसकी रेफरेंस प्लेस ये है, और इसकी पॉइंट यहाँ पे होगा तो रेफरेंस प्लेस का होगी यहाँ पे होगी। जी, हमारा पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0, और इसके वैल्यू को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। अब ये क्या है, इसमें पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट कितने हैं, 1, लेकिन ये पॉइंट से इस साइड पर, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -1, और हम वैल्यू इसकी यहाँ पर लिख लेंगे। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट कितने हैं जी, 1 2 3 -3, और हम पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे ऐसे करके, और -1 2 3 इसका रेफरेंस, इसका क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट, और इसको ऐसे कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात। जो मैंने अभी सिर्फ करैक्टरिस्टिक लिए हैं इकट्ठे, इसलिए लिए आपको पता चल जाएगा करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। रेफरेंस प्लेस लगाते हैं, पॉइंट और रेफरेंस प्लेस के दरमियान जितने डिजिट होंगे वही हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। अगर तो हमारा रेफरेंस प्लेस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर वो रेफरेंस प्लेस है वो पॉइंट से राइट साइड पे हो तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। ये देखो, ये पॉइंट से लेफ्ट साइड पे था, इसका पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, और ये वाला पॉइंट से इस साइड पे -3, ये भी इधर था -1। अब कैसे लेंगे इसकी वैल्यू, अब हमने जो है ना इस पॉइंट के अलावा लॉग लिखना है। लॉग 1 2 3 लिख लिया, जो वैल्यू आई वो हमारे पास कुछ इस तरह आई है, जो है वो लॉग लेंगे, हम पॉइंट के अलावा लिखेंगे लॉग 1 2 3 इज इक्वल टू, तो ये आया हमारे पास 2.0899। अब हम क्या करेंगे, ये 2 नहीं लिखेंगे, 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक खुद ब खुद फाइंड कर चुके हुए हैं। तो क्या आया फिर, 0.0899 लिखेंगे, 0899। इसी तरह इसका लॉग लेना हो तो किस तरह लेंगे, पॉइंट के अलावा लेंगे, लॉग 6975, पॉइंट नहीं लिखा मैंने, लॉग 6975 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 3.8435,
तो क्या हम ये लिखेंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो फिर क्या लिखेंगे? 0.8435। अब आगे आ जाए। अब इसके कैसे लेंगे? log 0.00075। पहले वाले जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि पॉइंट तो हम लिख ही नहीं ले, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे log 75। तो क्या आ गया? 1.8750। हम क्या लिखेंगे इसमें? जरा सोचें जी। 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? 8750 ये लिखेंगे। अब हमारे पास आ गई ये वैल्यू, तो इसका हम log जो है वैसे पॉइंट नहीं है तो हम लिखेंगे log 1278 इज इक्वल टू, ये आ गया 3.1065। 3 हम नहीं लिखेंगे, हम पहले लिख चुके हैं 0.1065। ये हमने लिया log। अब इस log को क्या करेंगे? वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना हमारा काम है। कैसे करेंगे? ये वैसे ही आ गया 0.0899। ये क्या है? प्लस माइनस -1। अब इसको हम एक मिनट, अगर हम इसको अलग लिखे तो वैसे लिखेंगे -1, क्योंकि माइनस सिर्फ करेक्टरिस्टिक का होता है, मेंटिसा का माइनस नहीं होता। माइनस ऑलवेज करेक्टरिस्टिक का होता है। -1 प्लस 0.8435। इसी तरह माइनस, इसको क्या लिखेंगे? -3 प्लस 0.8750। और इसको कैसे लिखेंगे? माइनस, ये तो वैसे सिंपल है, तो इसको अगर माइनस अंदर भी लिखेंगे तो -3 ऐसे करके लिख लें, -3 प्लस इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, -3 प्लस इसको ज्यादा लिखेंगे तो 0.1065। ये ज्यादा बेटर है, इसको हमने सेपरेट लिख लिया। अब क्या इसे हम क्या करेंगे? 0.0899 प्लस माइनस -1 और ये प्लस 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 0.8435। ये प्लस जो है ना अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो जो चेंज आया वो आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 और प्लस माइनस -0.8750। इस माइनस ने क्या किया? ये वाला साइन चेंज कर दिया और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? -3 और ये क्या? माइनस प्लस -1.1065। यहां पर अब आप जो है वो बात बड़ी गौर से देखेंगे कि जो भी हमारे मेंटिसा हैं उनको हम सेपरेट लिख लेते हैं। उन्हें हम क्या लिख लेते हैं? सेपरेट लिख लेते हैं। और यहाँ पे गौर करें, अगर ये प्लस का 3 हमारा करेक्टरिस्टिक है और ये भी माइनस का 3 करेक्टरिस्टिक है, ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है। अब सिर्फ करेक्टरिस्टिक क्या बचा है? -1। क्या बच गया? -1। बाकी ये मेंटिसा जो है, ये है जिसके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूँ, ये है और ये है। पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कहते हैं? मेंटिसा। मेंटिसा को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 0.0899 प्लस 0.8435 माइनस 0.8750 माइनस 0.1065। अब क्या करेंगे? इस 1 को ऐसे ही रहने दें और इन दोनों को क्या कर लें? प्लस वालों को आपस में ऐड कर लें और माइनस वालों को आपस में ऐड कर लें। जी, करेक्टरिस्टिक मैंने ज़्यादा लिख लिया। अब जितना भी मेंटिसा है इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये देखिए मेंटिसा है 0.0899 प्लस 0.8435, ये वाला लिख लिया, माइनस 0.8750 माइनस 0.1065। क्या आंसर आया? इसका आंसर आया हमारे पास, गौर करें, -1। इसको मिलाकर लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिखेंगे प्लस -0.0481। अब यहाँ पर आपने एक बात बड़े और से देखी होगी कि सिर्फ मेंटिसा को कैलकुलेट किया तो हमें वैल्यू किस में नजर आई? माइनस में। जबकि मैंने पहले भी कहा कि मेंटिसा नेगेटिव नहीं होता, मेंटिसा की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो इस मेंटिसा की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, मेंटिसा की वैल्यू को हमें पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? -1 तो ये वाला लिख लिया, हम अपने पास से एक -1 और +1 लगा लेते हैं। -1 और +1 हमने, ये -1 और +1 अपने पास से लगा लिया है और ये जो है मेंटिसा उसी तरह लिख लिया, -0.0481।
मेरी बात समझ गए हैं कि ये मैंटीसा नेगेटिव आया था, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने -1 +1 लगाया। किसी भी वैल्यू में जितनी वैल्यू माइनस करें या उतनी वैल्यू प्लस कर लें तो उस पर ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये मैंटीसा पॉजिटिव करने में मदद देगा, इसलिए हमने -1 +1 कर लिया। अब देखें ये -1 कितना हो गया, -2 हो गया। बाकी ये जो बचा है ना, ये इसको जरा कैलकुलेट करें। 1 - 0.0481 वैल्यू आ गई हमारे पास 0.9519। 0.9519 मैंने इसकी वैल्यू को इसके साथ ही लिख दिया। अब मेरी बात समझ चुके हैं कि ये क्या हो गया, अब ये हमारा मैंटीसा प्लस हो चुका हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। इसको यहाँ पे लिखें यहाँ पे लिखें कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब हमने क्या लेना है, ये हमारा log x के इक्वल है, तो x = क्या आ जाएगा, एंटी लॉग -2.9519। अब हमारे पास आ गया ये, इसका हमने लेना है एंटी लॉग। हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, पहले ही लिख लिया -2। अब हमने एंटी लॉग लेना होता है सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू का, शिफ्ट लॉग और 0.9519 = क्या आ गया, बगैर पॉइंट की वैल्यू लिखनी है 8951 बगैर वैल्यू के ये आंसर लिखना होता है। और इसका पॉइंट हमने कंसीडर करना होता है यहाँ पर, इसका पॉइंट हमने दिमाग में ये रखना होता है कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे। वैसे तो आम वैल्यू में हम कहते हैं ना जिसका पॉइंट कोई ना लेफ्ट उधर राइट साइड पे एंड पे होता है, लेकिन जब हम एंटी लॉग की बात करते हैं तो एंटी लॉग में पॉइंट हमारा कहाँ पर होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक इतना है -2 में अगर हम क्या करें 1 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, -1। तो इस पॉइंट को हमने 1 डिजिट इधर शिफ्ट करना है। 1 डिजिट इधर शिफ्ट का मतलब क्या है, एक 0 लगाकर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा और हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा।